लास्ट मूवमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। काफी बच्चे इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि सर लास्ट मूवमेंट पे हम क्या करें। देखिए, पहली चीज तो जिन भी बच्चों ने सिलेबस को अच्छे से पढ़ रखा है, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि सिलेबस को धीरे धीरे रिवाइज करें और लास्ट मूवमेंट पे आपको सिर्फ 2 से 3 चीजों को ध्यान रखना है। देखो, पहली चीज तो पैनिक नहीं करना है। आप ये याद रखिए कि आपने जितना भी पढ़ रखा है ना, आपने जितनी भी चीजें बेटा पढ़ रखी है वो सफिशिएंट है ना। तो याद रखिएगा, रिवीजन करिए, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। और मॉक टेस्ट को बेटा आपको कैसे देना है, आपको मॉक टेस्ट को पूरा उसी पैटर्न में देना है। मैथ्स के टाइम पे मैथ्स का मॉक देना है, गैट के टाइम में गैट का मॉक देना है और पूरा बैठ के प्रॉपर तरीके से उसे करना है ना। फिर याद रखिए, जब भी आप मॉक दोगे तो आपको वहां पर अपनी स्ट्रेटेजी समझ में आएगी, है ना। जब 120-150 क्वेश्चन के बीच आप फंसे होते हो तो आपको एक चीज पर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि मुझे किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि आप टाइम अगर नहीं मैनेज करोगे तो वहां पर फिर आपका फंसना पॉसिबल हो जाता है ना। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे किसी भी क्वेश्चन पर 30 से 40 मिनट पढ़ने में ही गंवाने हैं और उसी में के बीच मुझे ये समझ जाना है कि मुझे ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक देकर आपको बेटा ये समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो, कौन से बाद में कर सकते हो। देखो, पेपर को आप सेगमेंट वाइज ब्रेक कर लो 3 सेगमेंट में। पहले सेगमेंट में तुम क्या करोगे कि आप उन क्वेश्चन को छांटोगे, ठीक है, जो आपको सिंगल गो में हो जाए। तुमको पता है कि 120 का जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें आपको 40 क्वेश्चन तुरंत ऐसे मिल जाते हैं छांटने पर जो सिंगल गो में हो जाएगा। उसे पहले 1 घंटे 20 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। और सेकेंड राउंड में तुम्हें क्या करना है, उन क्वेश्चन पे जाना है जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये मेरे से हो तो सकता है बट इट शुड टेक मोर टाइम। तो पहले क्या करना है, पहले आपको 1 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट के अंदर 40 से 45 क्वेश्चन को करके किनारे कर देना है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सेफ स्कोर, मतलब अब आप पास हो गए। 40 क्वेश्चन मतलब आपका पासिंग मार्क्स क्लियर है, ठीक है, इसे ध्यान रखिए। और फिर अगला जो 1.5 घंटा है या 1 घंटा है उसमें तुम उन क्वेश्चन को करोगे जिससे तुम पे कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये मेरे से हो सकता है। तो ये चीज आप तभी सीख पाओगे बेटा जब आप मॉक लगाओगे, है ना। हमने मॉक टेस्ट डिजाइन कर रखे हैं, मॉक टेस्ट ओपन है, ऑफर में है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। 299 में आपको पूरा 5 मॉक मिल रहा है और आप इन मॉक्स को लगाओगे तो आपका पैटर्न सेट होगा। आप इसे देना चाहो तो हमारी ऐप पर मॉक मौजूद है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐप का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, है ना। और वहां पर जाकर आप क्या करोगे, मॉक को देख सकते हो, है ना। एक मॉक आपका फ्री भी है, ठीक। दूसरी चीज, आपको गैट के पेपर में क्या करना है, गैट के पेपर भी ऐसी सेगमेंट वाइज ब्रेक कर लेना है, ठीक है। उसमें 3 सेगमेंट है, मैथ्स है, साइंस है और जीएस है। तो तुम्हें ये टारगेट लेके चलना है कि तुम्हें हर एरिया को बैलेंस बना के चलना है ना। इंग्लिश में मुझे 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं, मतलब 30 क्वेश्चन के सही करने हैं, मतलब इसके मार्क्स मुझे मिलने ही चाहिए, है ना। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से तुम्हें साइंस में भी करना है, इसी तरह से तुम्हें जीएस में भी करना है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब 90 नंबर चाहिए। लेकिन अब होता तो ये नहीं है, आप 90 के लिए जा रहे हो तो तुम्हें ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, इंग्लिश के सेगमेंट में 40+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। साइंस बच्चों का काफी स्ट्रांग होता है तो उसमें भी आपको 40+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आ जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो 1-2 क्वेश्चन तो गलत होते ही हैं। प्रेशर में आकर आप गलत तरीके से उसके आंसर मार्क कर लेते हो तो ये एक ऑब्वियस चीज है ना। तो आपको वहां पर ये सब चीजें करनी है। पहला क्या करना है, सिंगल गो में जो क्वेश्चन हो जाए उन्हें कर लो। जब आप पहला राउंड खत्म करोगे गाइड के पेपर में तो आपके पास आराम से 70 से 80 या 90 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब तुम उन क्वेश्चन की तरफ जाओगे जिस पर तुम्हें डाउट लग रहा है ना, जिसपे तुम 2 ऑप्शन के बीच में फंसे हो। 4 ऑप्शन में से एक को चुनने की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा 25% और 2 में से एक को चुनने की प्रोबेबिलिटी होती है 50%। तो हमेशा याद रखिए, जब आप कोई क्वेश्चन करें तो उन ऑप्शन को जरूर एलिमिनेट करिए जो आपको लग रहा है वो आंसर नहीं है। जब 4 में से 2 को एलिमिनेट कर दोगे तो आपकी आंसर सही होने की चांसेस बढ़ जाएंगे, डबल हो जाते हैं, है ना। तो आपको उन क्वेश्चन की तरफ चलना है जिसमें तुम 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो और उनको पर टेस्टिंग करनी
है ना। जब उस पर आप रिस्क लोगे तो कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कुछ गलत होंगे। देखो, आपको रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरना है, लेकिन आपको एक कैलकुलेटिव रिस्क लेके चलना है, वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। मान लो तुमने पेपर में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो तुम्हें लगभग 20 से 30 क्वेश्चन का रिस्क लेना पड़ेगा। मान लो 80 किए हैं तो 20 क्वेश्चन का रिस्क लेना है। अगर मान लो तुमने 90 क्वेश्चन किए तो 10-15 क्वेश्चन का रिस्क लेना पड़ेगा। तो रिस्क लेना आना चाहिए। अब वो आप तभी सीख पाओगे जब आप मॉक लगाओगे। तो रियल टाइम लास्ट मोमेंट में आपको रिवीजन प्लस मॉक का बहुत जरूरत पड़ती है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पे इन सारी चीजों को करिए और बिल्कुल भी पैनिक मत करिए। कुछ नया पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी नया मत पढ़ो। कुछ भी नए पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो बेटा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। जितना पुराना पढ़ रखा है उस पर भरोसा रखिए और उसको अच्छे से करिए, है ना। और जिन बच्चों को NDA 2 2026 के लिए तैयारी करनी है वो हमारे न्यू बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहां पर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल करके चीजों को पता कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट मोमेंट पे क्या करना है क्या नहीं करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है ना। बस आपको पुरानी चीजों पे स्टिक रहना है, मॉक लगाना है। हो सकता है मॉक में वो क्वेश्चन भी आ जाए जो आपने नहीं पढ़े, तो बेटा पेपर में भी बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी होती है ना। ये देखो, जब मैं बात कर रहा हूं कि मैथ्स में, तो मैथ्स में आप 60-70 क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो बहुत मोर देन इनफ है। मतलब आप 60% पेपर पे ही क्वालिफाई कर जा रहे हो। सिमिलरली आपका गैट में भी ऐसे ही है। गैट में आप 100 क्वेश्चन के मार्क्स के लिए फंसे रहोगे, 50 क्वेश्चन फिर भी तुम्हें छोड़ने हैं। तो तुम बहुत ज्यादा इसमें मत सोचो कि मुझे सब पढ़ के जाना है। तुम्हें तीनों सेगमेंट पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, आपका GS पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। लेकिन ये नहीं करना कि सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ के जा रहे हो या साइंस पढ़ के जा रहे हो, GK नहीं पढ़ूंगा। आपको हर सेगमेंट में बराबर से एक इक्विलिब्रियम बना के चलना है। इसी तरह से मैथ्स में भी आपको करना है। तो ये ध्यान रखिएगा और ये स्ट्रेटेजी आप ही डिफाइन कर पाओगे, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है ना। किसी का अलजेब्रा अच्छा है तो किसी का ट्रिगो अच्छा है, किसी का कैलकुलस अच्छा है, किसी की GK अच्छी है तो किसी की साइंस बहुत ज्यादा अच्छी है, किसी की इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनानी है कि मुझे किसमें ज्यादा नंबर गेन करने, किसमें कम करने। तो इसे ध्यान रखिएगा। लास्ट मोमेंट पे आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है और पेपर में जाने से पहले अपने आप को एकदम शांत रखना है। पेपर से 1-2 दिन पहले आपको ज्यादा अपने ऊपर लोड मत लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आप आराम से पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। बहुत सारे बच्चे अक्सर क्या होता है, पैनिक कर जाते हैं और पेपर में क्वेश्चन गलत करते रहते हैं। तो बिल्कुल पैनिक ना करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। तो लास्ट के जो भी 10-15 दिन बचते हैं तो उसमें सिर्फ आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा लगाना है तो मॉक ही लगाइए, बाकी रिवाइज करिए। यही मेरा आपको एडवाइस है। अगर आप इस पैटर्न पे चलोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप में से कौन क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये बताइएगा किसका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, किसका कौन सा पार्ट वीक है, तो फिर मैं आपको उसी हिसाब से आपको आगे की चीजें बताऊंगा, है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के लिए रिवीजन सीरीज हम लेके आए हैं, है ना। आपका पूरा मैथ्स का, पूरा गैड का वो चल रही है हमारे YouTube चैनल पर। डेली आपको लाइव क्लासेस के फॉर्म में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कराए जा रहे हैं। आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं और फिर मिलेंगे कुछ और नए चीजों के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।